हेलो स्टूडेंट्स, अज आप एक्सरसाइज 5G करन जा रहे हैं। ठीक है, बुक तुहानू पता ही है, मॉडर्न की बुक है अपनी, और 5G दी आप एग्जांपल्स करन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो अपने को 5G दे विच तुहानू की है, दो अलग अलग फंक्शन एक्स ते वाई तुहानू जिहड़े हैगे ने दो वैल्यूज़ दित्तियां होणगीਆਂ, एक एक्स दा दिता हो, एक वाई। ये दोनों की होणगे, जां तां थीटा दे फंक्शन होणगे दोनों, जां फिर दोनों टी दे फंक्शन होणगे। ठीक है, जां फिर दोनों किसी भी वेरीएबल दे फंक्शन हो सकते हैं। तो आप फाइंड की करना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना होगा। तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स किवें फाइंड कर सकांगे, जिवें भी दिता होगा तुहाडे कोले डी वाई अपॉन जिहड़ा फंक्शन दे विच तुहाडी हैगी है, जिहदे विच जिहड़ा तुहाडा फंक्शन गिवन है। जे थीटा दे विच गिवन है तो डी थीटा, जे टी दे विच गिवन है तो डी टी, जे जैड दे विच गिवन है तो डी जैड। सेम इधर की हो जाऊगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। इस मैथड नाल आपां इन्हां नूं फाइंड करांगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर, और वाई इज इक्वल टू, इतने बी रह गया लिखने वाला, सॉरी, बी इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर। तो पहला आप एक्स का डेरीवेटिव करांगे डी एक्स अपॉन डी टी विद रिस्पैक्ट टू टी, क्योंकि एक्स की फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो ये कोशेंट रूल लगूगा, ए तो कॉन्सटेंट है, कॉन्सटेंट अलग हो गया। कोशेंट रूल लाना, कोशेंट रूल दे विच की हुंदा है, डिनोमीनेटर का की हो जाता अपने कोले स्केयर हो जाता है, डिनोमीनेटर एज इट इज, और न्यूमीनेटर का डेरीवेटिव 1 का डेरीवेटिव 0, टी स्केयर का डेरीवेटिव -2t, माइनस न्यूमीनेटर एज इट इज और डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव 0 प्लस 2t। तो वैल्यू तुहाडी कितनी हैगी, ए तो अपना कॉन्सटेंट है, 1 प्लस टी स्केयर -2t, तेनों मल्टीप्लाई कर दी है -2t का क्यूब। ठीक है, सेम एज इट इज इधर -2t हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया 2t का क्यूब अपॉन अपने को क्या गया 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, 2t का क्यूब कैंसल, 2t एंड 2t। तो तुहाडे कोले डी एक्स अपॉन डी टी यदी वैल्यू कितनी हैगी -4at अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। सेम y का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू t, डी वाई अपॉन डी टी। सेम b कॉन्स्टेंट है, डिनोमीनेटर का स्केयर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, डिनोमीनेटर एज इट इज, और न्यूमीनेटर का डेरीवेटिव की आएगा 2 आएगा, क्योंकि इसकी सी 2t सी, माइनस न्यूमीनेटर एज इट इज, डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव की आएगा 0 प्लस 2t। तो वैल्यू कितनी हैगी, बी तो तुहाडा कॉन्स्टेंट है, इनू मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 2t का स्केयर, 0 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसल हो जाऊगा, 0 ही हो जाऊगा, 2 नू इहदे नाल करांगे तो कितना हो जाऊगा -4t अपॉन कितना आ गया 1 प्लस 4t का स्केयर आएगा। ठीक है, 4t का स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आ गया। ठीक है, तो अपने को वैल्यू कितनी आ गई इसकी, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी किदे इक्वल आ गया, b कॉमन ले लो एक। ठीक है, तो एक हो जाएगा 2 माइनस 2t स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, ये 2t रह गया। तो ये 2 कॉमन कर सकते हैं, तो अपने को बाहर की हो गया 2b हो गया, 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। तो हुण आपां नूं चाहिदा की है, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, डी वाई अपॉन डी टी दिता होया, तो इहनूं आपां लिखांगे डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू तुहाडी कितनी है, 2b इंटू 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय। हम देखो डी टी अपॉन डी एक्स, बट इतने तुहाडे कोल की है डी एक्स अपॉन डी टी है, तो यदा आपां की कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। यदा रेसिप्रोकल की हो गया 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर ऊपर चला गया अपॉन -4at नीचे आ गया, दिस वन और दिस वन कैंसल, और 2 ते 4 कैंसल हो गए। तो वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर की रह गया b अपॉन नीचे क्या आ गया -2at इंटू वैल्यू आ जाऊगी 1 माइनस टी स्केयर। क्लीयर? ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर सैकेंड दे विच तुहानूं की गिवन है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स वैन एक्स इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू दी हुई है a1 प्लस कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू दी है a थीटा प्लस साइन थीटा। हुण एक्स ते वाई दोनों थीटा के फंक्शन है, तो आप इन्हां दा डेरीवेटिव किवें करांगे, विद रिस्पैक्ट टू थीटा करांगे। ठीक है, तो पहला एक्स का डेरीवेटिव करते हैं विद रिस्पैक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए तुहाडा कॉन्स्टेंट है, 1 का डेरीवेटिव 0, कॉस थीटा डेरीवेटिव की हुंदा माइनस साइन
थीटा, तो मल्टीप्लाई हो गया माइनस ए साइन थीटा आ गया। हुण तुसीं करो y दा विद रिस्पैक्ट टू थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा, ए तुहाडा कॉन्सटेंट है, थीटा डेरीवेटिव 1 और साइन का की आ जाऊगा कॉस थीटा, तो यदी वैल्यू कितनी हैगी ए प्लस ए कॉस थीटा, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ए ਨੂੰ एज इट इज़ भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद चों आपां नूं कॉमन कड्ढणी पऊ, तो तुसीं एज इट इज़ ही रख लो, ये ना लिखो, ठीक है। तो हुण आपां नूं की चाहीदा सी डी वाई अपॉन डी एक्स, इहनूं तुसीं की लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा वैल्यू कितनी आई है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, इत्थे अपने को की है डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो यदा आपां की कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ए नाल ए कैंसल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। हुण इहदे अगे नूं सिंपलीफाई करांगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला की हुंदा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुंदा, तो इहदी वैल्यू कितनी आ गई 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और यदि वैल्यू क्या आ जाएगी 2 कॉस स्केयर थीटा बाय 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा किदे इक्वल हुंदा है, इहदे इक्वल हुंदा है, 2 नाल 2 कैंसल हो गया, कॉस नाल इहदा एक स्केयर कैंसल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किदे इक्वल आ गया तुहाडे कोले कॉस थीटा बाय 2 अपॉन माइनस साइन थीटा बाय 2, माइनस अगे लग गई तो की होगा सॉरी ये की हो गया तुहाडा कॉट थीटा बाय 2, क्लीयर, ठीक है। नाउ नैक्सट है थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल दे विच तुहानूं की गिवन एक्स दी पावर 2/3 बाई दी पावर 2/3 ए दी पावर 2/3, ठीक है, इहदा आपां डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना, तो आपां इहनूं डायरैक्ट ही फाइंड कर लीए, डायरैक्ट ही इहदा डेरीवेटिव कर दिए, ठीक है, डायरैक्ट ही इहदा डेरीवेटिव कर दिंदे आपां, देखो इहदा डेरीवेटिव किवें करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो पावर अगे आ गई 2/3, एक्स की पावर कितनी होगी 2/3 माइनस 1 होगी, और एक्स का डेरीवेटिव नाल की हो जाऊगा 1, वाई की पावर 2/3 अगे आ गई, और वाई की पावर कितनी रहेगी 2/3 माइनस 1, और इधर सॉरी वाई का डेरीवेटिव की हो जाऊगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ए की पावर 2/3 की होगी 0 होगी, क्योंकि ये सारा की है कॉन्स्टेंट है, तो 2/3 कॉमन ले लो, इत्थे की रह गया एक्स की पावर 3 एलसीएम आ गया 2 माइनस 3 प्लस वाई की पावर सेम 3 एलसीएम आ गया 2 माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके डिवाइड हो जाता है 0 बन जाऊगा, इधर पावर कितनी रहेगी एक्स की 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3 और वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, तो नैक्सट तुसीं की करोगे इनू तो इसे साइड ही रख लो, वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये उधर चला गया, उधर जाके की हो गया माइनस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये उधर चला गया माइनस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 3 और अपॉन हो गया वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3, माइनस कॉमन ले लो, तो इनू तुसीं लिख सकते हो एक्स अपॉन वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3, हुण अपने को पावर नूं पॉजिटिव करने लई की कर देने आपां रेसिप्रोकल कर देने आ, डी वाई अपॉन डी एक्स तक किया गया वाई अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 3, ये भी सही है, इनू कई जगह ऐदा भी लिखा मिलूगा, ये भी सही है, दोनों आंसर तुहाडे सही है, इत्थे छड्ड दोगे ये भी सही है, ये भी सही है, क्लीयर। नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन, नंबर 4th, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर थीटा इंटू थीटा 1 प्लस थीटा, वाई दी ई दी पावर माइनस थीटा इंटू 1 अपॉन थीटा, आप फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, बट ये दोनों की है थीटा के फंक्शन है, तो आप डेरीवेटिव की करांगे विद रिस्पैक्ट टू थीटा करांगे, तो पहला एक्स का डेरीवेटिव करो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ई दी पावर एक्स थीटा नूं एज इट इज रख लो, इहदा डेरीवेटिव कर लो, क्योंकि दो फंक्शन हो गए, इहदा 1 हो गया और इहदा की हो गया 1 अपॉन थीटा का स्केयर, क्यों अपने को 1 अपॉन एक्स का डेरीवेटिव की हुंदा माइनस 1 अपॉन एक्स स्केयर, तो ये जिहड़े कुछ रिजल्ट ने आप एज इट इज ही यूज कर लैंदे हैं, ठीक है, प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा नूं एज इट इज रख लो, ई दी पावर थीटा का डेरीवेटिव कर दो, तो हुण देखो ये चों आपां की कॉमन लै सकदे हां, ई दी पावर थीटा कॉमन लै सकदे हां, तो इत्थे रह गया 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्केयर प्लस 1 अपॉन थीटा, इनू एक बार आप एज इट इज रखते हैं, ठीक है, बाद चो एलसीएम लवांगे, हुण देखो की है, हुण आप कढ़ते हैं इहदी वैल्यू डी वाई अपॉन डी थीटा की, डी वाई अपॉन डी थीटा की आएगा ई दी पावर माइनस थीटा नूं एज इट इज रख लो, इहदा डेरीवेटिव करोगे 1 और इहदा की होगा 1 अपॉन थीटा का स्केयर, प्लस इनू एज इट इज रखोगे थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा नूं
और ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਊਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -1। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ dy/d ਥੀਟਾ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 1/- ਥੀਟਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ -θ -1/θ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ dy/dx ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ dy/d ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ d θ/dx। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ dy/d ਥੀਟਾ, dy/d ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ 1 - 1/θ ਸਕੁਅਰ -θ -1/θ ਇੰਟੂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ d θ/dx, ਬਟ dx/d ਥੀਟਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 1/e ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ 1 - 1/θ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ 1/θ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਇੱਥੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ e ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਥੀਟਾ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ, ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਥੀਟਾ ਸਕੁਅਰ -1 - ਥੀਟਾ ਕਿਊਬ -θ ਇੰਟੂ 1/, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓਗੇ ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, इधर मल्टीप्लाई करोगे थीटा द स्केयर -1 प्लस थीटा दी क्यूब प्लस थीटा आ गया। ठीक है, थीटा स्केयर नाल थीटा स्केयर कैंसल हो गया, जिहड़ी आ वाली ई दी पावर सी उपर चली गई। ठीक है, तो तुहाडा dy/dx किहदे इक्वल आ गया e दी पावर -2 थीटा इंटू थीटा दा स्केयर -1 थीटा क्यूब थीटा अपॉन थीटा दा स्केयर -1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा, ये इक्वल आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यदा आंसर तुहाडा सेम आ गया। और एक एग्जांपल होर दिती हुई है, ये वाली वैल्यू सेम ही है पर इत्थे वैल्यू की है माइनस है, वो तुसी खुद सॉल्व करोगे, स्टेटमेंट जमा सेम है, सिर्फ इत्थे प्लस की जगह ते माइनस है, तो उन्होंने तुसी जिहड़ा है खुद सॉल्व करोगे। सेम क्वेश्चन है जमा, इत्थों तक ये भी सही है और इत्थे वैल्यू की है उहदी माइनस की है, वो एग्जांपल तुसी खुद सॉल्व करनी है। क्लीयर? ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 गिवन है x इज इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फाइंड dy/dx व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/3। dy/dx कढ़ना है और थीटा की वैल्यू की पुट करनी है π/3 पुट करनी है। तो पहला ये थीटे के फंक्शन है दोनों, तो पहला आप की करांगे dx/d थीटा फाइंड करांगे। a कॉन्स्टेंट है, 2 थीटा का डेरीवेटिव 2 हो गया और साइन 2 थीटा का की आ जाऊगा कॉस 2 थीटा, अगे 2 थीटा का की आ जाऊगा 2, तो वैल्यू कितनी आ गई a ते 2 आप कॉमन कर सकते हैं, 2a बाहर आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ गया। ठीक है, सेम dy/d थीटा, a कॉन्स्टेंट है, 1 का डेरीवेटिव 0 और कॉस थीटा का की होंगे साइन 2 थीटा इंटू की आ गया 2, ये भी 2 कॉमन कढ़ लो, 2a साइन 2 थीटा आ गया। हुण आपां नूं की चाहिदा सी dy/dx, तो वैल्यू कितनी आऊगी dy/d थीटा इंटू d θ/dx। dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है 2a साइन 2 थीटा और d θ/dx, बट अपने को की है dx/d थीटा ना, तो यदा की कर दो रेसिप्रोकल कर दो, a 2a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2a नाल 2a कैंसल, तो वैल्यू कितनी रहेगी साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये अगे फार्मूला लगा सकते हैं, साइन 2 थीटा अपने को किहदे इक्वल हुंदा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन कॉस 2 थीटा किहदे इक्वल हुंदा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 नाल 2 कैंसल हो गया, एक कॉस कैंसल हो गया, तो इत्थे की बच गया साइन, नीचे बच गया कॉस, तो किहदे इक्वल आ गया टैन थीटा दे, इहदी वैल्यू पुट कर दो टैन π/3। ठीक है, टैन π/3 की वैल्यू, ठीक है, टैन π/3 यानी कि टैन 60 की वैल्यू होंगी है √3, तो तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं dy/dx कितने इक्वल आ गया √3 के इक्वल आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4। थीटा π/4 होगा और x की वैल्यू दी हुई है a e की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, y दिता होया a e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हुण इहदा करदे आं आपां डेरीवेटिव, पहला x का करांगे विद रिस्पैक्ट टू थीटा dx/d थीटा, a e की पावर थीटा,
ए तो कॉन्स्टेंट ही है, ई दी पावर थीटा नो एज इट इज रख लिया क्योंकि एक फंक्शन ए हो गया, एक फंक्शन ए हो गया। साइन थीटा डेरिवेटिव की होगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का की होगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए एज इट इज आ गया, ठीक है। और ए कॉन्स्टेंट ही है, ई दी पावर थीटा का की होगा, ई दी पावर थीटा ही होगा। तो तुसीं की कर सकते हो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ए ई दी पावर थीटा दोनों चों कॉमन कढ सकते हो, तो इत्थे वैल्यू की है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इत्थे वैल्यू की है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा नाल कॉस थीटा कैंसल हो गया, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा किहदे इक्वल आ गया, 2 साइन थीटा बन गया, 2a ई दी पावर थीटा साइन थीटा आ गया। हुण आपां कढदे हां y दा, y विद रिस्पैक्ट टू थीटा। हुण ये की आ जाऊगा, a कॉन्स्टेंट है तुहाडे कोले, ई दी पावर थीटा नूं एज इट इज रख लिया, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव करता, तो यह की आ जाऊगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस ए कॉन्स्टेंट है, इनू एज इट इज रख लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ई दी पावर थीटा डेरीवेटिव कितना हो जाऊगा, ई दी पावर थीटा। ये दोनों के विचों आपां कॉमन ले सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी थीटा किहदे इक्वल आऊगा, ए ई दी पावर थीटा नूं कॉमन कढ लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इत्थे रह गया, और इत्थे की रह गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन नाल साइन कैंसल हो गया, सॉरी इत्थे प्लस है, तो यह हो गया 2 कॉस थीटा हो गया, तो 2a ई दी पावर थीटा कॉस थीटा आ गया। हुण आपां कढना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यदी वैल्यू किवें कढोगे, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 2a ई दी पावर थीटा कॉस थीटा, तो ए की हो जाऊगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल हो गया, तो ये नीचे ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल हो गया, तो नीचे आ गया 2a ई दी पावर थीटा नाल की आ गया साइन थीटा, आ ते कैंसल हो गए, तो की आ गया तुहाडे कोले कॉट थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, कॉट π/4, 45 डिग्री ते वैल्यू कितनी होंदी है, टैन ते कॉट दी 1 होंदी है, तो तुसीं लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लीयर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7th, if x is equal to a sin 2t 1 plus cos 2t and y is equal to b cos 2t 1 minus cos 2t, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ dy अपॉन dx की वैल्यू कढ़नी है, t की वैल्यू दी है π/4 ते π/3। तो पहला आप देखते हैं x आपां नूं की दिता होया a sin 2t 1 plus cos 2t दिता होया, और y आपां नूं दिता होया b cos 2t 1 minus cos 2t, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है, तो हुण आपां इहदा डेरीवेटिव करिए। पहला आपां डी एक्स अपॉन इहदा करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, ये तो कॉन्स्टेंट है। देखो ये दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। साइन 2t नूं आपां एज इट इज रख लैने, और इहदा डेरीवेटिव कर देने 0, कॉस 2t का की आ जाऊगा माइनस साइन 2t, अगे 2t का की आ गया 2 आ गया, प्लस 1 प्लस कॉस 2t नूं आपां एज इट इज रख लिया, साइन 2t का की बन जाऊगा कॉस 2t, अगे दा 2 करांगे तो वो अगे आ जाऊगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स अपॉन डी टी, 2 कॉमन निकल जूगा दोनों के विचों, 2 कॉमन आ गया, एक ए सीगा, इत्थे की बच गया साइन 2t और साइन 2t, तो माइनस साइन स्केयर 2t आ गया, और इनू मल्टीप्लाई करोगे कॉस 2t प्लस कॉस नूं कॉस नाल करोगे कॉस स्केयर 2t, ठीक है। तो यदि वैल्यू कितनी है, कॉस स्केयर थीटा ते माइनस साइन स्केयर थीटा, ये की होंदा अपने कोले कॉस 2 थीटा होंदा ना, तो ये कॉस 2t है, तो ये की हो गया कॉस 4t हो गया, प्लस कॉस 2t आ गया। हुण आपां करांगे y दा करोगे डी वाई अपॉन डी टी, तो इत्थे तुहाडे कोले की है b कॉन्स्टेंट रह गया, कॉस 2t नूं आपां एज इट इज रख लीए, इहदा डेरीवेटिव कर दो 0, कॉस दा की हुंदा माइनस साइन 2t, तो प्लस हो गया, तो 2 इहदे नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा, प्लस 1 माइनस कॉस 2t नूं कॉमन रख लो, ए वाले का की हो जाऊगा कॉस 2t का माइनस साइन 2t हो जाऊगा, ठीक है। तो देखो डी वाई अगे 2 का भी होगा, सॉरी 2 का की आ जाऊगा 2 अगे ला लांगे, डी वाई अपॉन डी टी, बी ते 2 कॉमन ला लो, एक बी कॉमन है, तो इत्थे की रह गया, इन्हों मल्टीप्लाई करांगे कॉस 2t साइन 2t माइनस ਇਹਦੇ ਨਾਲ करांगे साइन 2t आ गया, माइनस माइनस प्लस कॉस 2t साइन 2t, तो वैल्यू कितनी आ गई 2b, एक ए पे है एक ए पे है, ये कितना हो गया 2 साइन 2t कॉस 2t माइनस साइन 2t, ये किहदा फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का बन गया, तो यह बन जूगा साइन 4t
माइनस साइन 2 ये वाली वैल्यूज आ गई। हुण देखो आपां कढना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इत्थे वैल्यू कितनी लगूगी डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी टी कितना आया 2b साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन वो कितना आया 2a कॉस 4t प्लस कॉस 2t। 2a नाल 2a कैंसल हो गया। ठीक है, तो हुण देखो तुहाडे कोले वैल्यू की रह गई, सॉरी 2 नाल 2 कैंसल होया, a नहीं कैंसल होया, b अपॉन a रह गया एक, तो नाल रह गया साइन 4t माइनस साइन 2t और नीचे क्या आ गया कॉस 4t प्लस कॉस 2t आ गया। ठीक है, हुण आप इहदे च वैल्यू पुट करते हैं। पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स किहदे ते कढनी सी, एक्स दी टी दी वैल्यू सीगी पाई बाय 4। ठीक है, एक टी दी वैल्यू होगी पाई बाय 3। पहला पाई बाय 4 पुट करिए, बी अपॉन ए नूं तुसीं कॉमन ले लो, साइन 4 इंटू पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 4 अपॉन कॉस 4 इंटू पाई बाय 4 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 4। तो वैल्यू कितनी आ गई बी अपॉन ए, एक ही रह गया साइन पाई, तो वैल्यू कितनी रह गई थी साइन पाई रह गई, और इत्थे कितना आ गया साइन पाई बाय 2 आ गया अपॉन इत्थे कितना रह गया कॉस पाई, और इत्थे कितना रह गया कॉस पाई बाय 2, 90 हो गया। ठीक है, तो हम देखो इसकी वैल्यू की हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। इत्थे हो गया बी बाय ए, साइन पाई कितना होंदा अपने कोल, ठीक है साइन पाई की वैल्यू होंदी अपने कोले 0 और साइन पाई बाय 2 कितना होंदा 1। कॉस पाई की वैल्यू होंदी अपने कोले -1 और कॉस पाई बाय 2 कितना होंदा 0। तो बी अपॉन ए -1 अपॉन -1 ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आएगी बी अपॉन ए आ गई। हुण तुसीं फाइंड करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स किहदे ते, सॉरी टी इज इक्वल टू पाई बाय 3 ते, तो इसकी वैल्यू कितनी आऊगी बी अपॉन ए साइन 4 पाई बाय 3, ठीक है माइनस साइन 2 पाई बाय 3 अपॉन इत्थे कितना आ जाऊगा कॉस 4 पाई बाय 3 माइनस प्लस कॉस 2 पाई बाय 3। ठीक है, इन्हां दी वैल्यूज देखो हुण तुसीं किवें कढोगे, क्योंकि 2 पाई बाय 3 दी आपां नूं दित्ती नहीं हुंदी, तो इसकी वैल्यू देखो बी अपॉन ए इहनूं आपां साइन पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, सेम ही बन गया। और इहनूं आपां की लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पैंदा, 2 पाई बन गया। सेम इहनूं कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 और इहनूं की लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 3 बी अपॉन ए इंटू साइन पाई प्लस पाई बाय 3 केड़ा क्वाड्रेंट अपने को थर्ड आ गया, थर्ड साइन नैगेटिव होंगे माइनस साइन पाई बाय 3 आ गया, साइन पाई माइनस पाई बाय सैकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया साइन पाई बाय 3 अपॉन कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 थर्ड च कॉस पॉजिटिव होंगे, तो यह कॉस पाई बाय 3 प्लस ए केड़ा क्वाड्रेंट है सैकेंड, तो इत्थे कॉस नैगेटिव होंगे कॉस पाई बाय 3। ठीक है, सॉरी थर्ड च कॉस नैगेटिव ही होंगे, तो भी क्या होगा माइनस आऊगा, तो वैल्यू कितनी आएगी बी अपॉन ए -2 साइन पाई बाय 3 अपॉन -2 कॉस पाई बाय 3, 2 नाल 2 कैंसल हो गया, तब बी अपॉन ए टैन पाई बाय 3, टैन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होंगी है बी अपॉन ए इज इक्वल टू सॉरी इंटू √3, तेनों तुसीं की लिख सकते हो √3 बी अपॉन ए लिख सकते हो। क्लीयर, ठीक है, ये दा आंसर आ गया।